इसको दबा देते हैं, जल्दी सिग्नल हो जाएगा। ये सामने स्नो वाला पहाड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये वो पार्किंग वाला सिस्टम है, जिन्होंने पार्किंग ना पे की है उनको उठा के कह रहा है भाई साहब पे करो, प्राइवेट पार्किंग है ये वाली डिलीवरी हो चुकी है अपनी डन। कल रात को हमने वो सामने स्लीप की थी रोड पे। आज फ्राइडे, आज काफ़ी बिजी डे होगा। इस टाइम हम वाशिंगटन में हैं। और अपने को आज करनी है 3 डिलीवरीज। अभी जहाँ जा रहा हूँ उसके बाद 2 हो रहा है, और उसके बाद देखते हैं लोड कहाँ से करना है। अभी आज करना है, कल करना है, तो ये तो अब कंपनी बताएगी किधर जाना है इसके बाद। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। तो कल शाम में हम इस लोकेशन पे आ गए थे। आपने लास्ट व्लॉग अगर देखा तो आपको पता होगा। पर कल डिलीवरी हमारी नहीं हुई थी क्योंकि कंपनी है 24 आवर, लेकिन इनकी शिपिंग रिसीविंग 6 से 3 बजे तक थी। तो फिर हम बाहर ही पा करके सोए थे। ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपनी डिलीवरी लोकेशन। तो ये राइट साइड पे अपनी कंपनी है जहाँ करनी है हमें डिलीवरी। ये राइट साइड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना आपको, यहाँ हमें करनी है डिलीवरी। डॉक इनकी किस साइड पर? अच्छा, ये सामने डॉक है। यहाँ इमरजेंसी लगा लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू अनदर ट्रकिंग व्लॉग। दिस इज़ डे 7। अब 2 और डिलीवरीज करनी है। कल परसों से हम डिलीवरीज ही कर रहे हैं। तो ये है कि अब नेक्स्ट डिलीवरी पे चलते हैं। दूर नहीं है ज़्यादा, 20 मिनट की ड्राइव है। उसके बाद एक और है, वो भी 20 मिनट की ड्राइव पे है। उसके बाद आपका भाई हो जाएगा एम्प्टी, और फिर देखते हैं कि पिकअप कहाँ से करनी है। सुबह हो चुकी है, ऑलमोस्ट सुबह के 8 हो रहे हैं, और आज फ्राइडे है। सो आज का दिन काफ़ी बिजी होगा। सो देखो मैं पिकअप आज मिलती है, कल मिलती है। सो स्टे ट्यून। आपको स्किड नज़र आ रही राइट साइड पे, ये करनी है डिलीवर। उसके बाद जितना भी आगे स्टाफ है वो एक ही जगह पे डिलीवर होना है। ट्रेलर की भी हालत देख रहे हो आप, इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। तो फाइनली हम एम्प्टी हो चुके हैं। कंपनी को मैंने कॉल कर दी है। कंपनी ने बोला अभी किसी ट्रक स्टॉप पे चले जाओ। तो अभी तो फ़िलहाल लोड नहीं है, लेकिन आपको अपडेट करते हैं 1-2 घंटे में। तो पास में यहाँ पे पंजाबी ट्रक स्टॉप है। जिस ट्रक स्टॉप पे हम जा रहे हैं, हम यहाँ पहले रुक चुके हैं एक दफ़ा। जब लास्ट टाइम मैं वाशिंगटन आया था तो मैं इसी ट्रक स्टॉप पे मैंने रीसेट किया था अपना। तो दोबारा हम इस ट्रक स्टॉप पे जा रहे हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये ट्रक स्टॉप, लेकिन अब ये है कि मजबूरी है। यहाँ पे कोई पास में कोई ट्रक स्टॉप नहीं है, दूर दूर है। एक पायलट है, वहाँ पे इतनी पार्किंग नहीं है, मतलब बहुत थोड़ी पार्किंग है वहाँ पे। इसके पास में एक पिज़्ज़ा स्टोर भी है, वहाँ पे वाईफाई भी है। तो हमें फ़ायदा ये है कि हम उनका फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्लॉग्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तभी मैं ट्रक स्टॉप पे आया हूँ। बाइक देखो भाई साहब की गाड़ी की, ये जो आवाज़ दे रहा है ना ट्रक, बड़ी मुझे अजीब लग रही है। बोले सारे लोग मुझे देखते हैं कि यार इसके ट्रक को क्या हो गया। तो अभी मैं चेक करता हूँ, वैसे इसके ड्रम ठीक है ना, आगे जो ब्रेक्स वगैरह हैं, मतलब आगे से आवाज़ आ रही है ट्रैक्टर से। तो ब्रेकें तो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं,
बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से मुझे लगता है ड्रम के अंदर चला गया पानी, तो इस वजह से ये जो ड्रम है ना वो चीखें मार रहे हैं। तो यहाँ से हमें करना है लेफ्ट इस सिग्नल से। ये भाई क्या कर रहा है? 24 आवर्स के ये चार्ज करते हैं मेरे ख्याल से $24। लास्ट टाइम इन्होंने हमसे चार्ज किए थे $34 36 आवर्स के, लेकिन हम खड़े हुए थे तकरीबन 40 आवर्स। यार ये भाई फिर हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहा है, बताओ क्या किया जाए। पहले भी इसे हमारा रास्ता रोका है तो हमने कहा चल भाई कोई चक्कर नहीं, अब फिर ये भाई साहब बीच में आ गया। मतलब इस तरह के लोगों का क्या किया जाए। रीफर चल रहा है यार, ये बड़ा शोर कर रहा है बंदा। तो जो हम ड्राइव वैन वाले होते हैं ना, हम कोशिश करते हैं जब भी पार्किंग करें ना तो किसी रीफर वाले के साथ ना करें। तो जब मैं यहाँ से गुजरा ना तो मुझे इसके रीफर की आवाज़ नहीं आई। अब आपको भी आवाज़ आ रही होगी कि बड़ा शोर होता है, बड़ा हेडेक होता है रीफर का। तो ये है कि हमारे पास ही वैसे रीफर ही है, लेकिन मैं ड्राई लोड ही करता हूँ। मेरे ख्याल से अभी तक मैंने इस कंपनी में कोई 20 से 25 लोड किए होंगे रीफर के, 20 से 25। तो इस तरह से हमें आदत है ड्राई की, रीफर का बड़ा शोर है। अब ये है कि हम यहाँ वेट करते हैं, तो शाम तक हम इनको पे कर देंगे पार्किंग अगर कंपनी ने नहीं बताया। और अगर कंपनी ने बता दिया कि कल का लोड है, परसों का लोड है, जो भी सीन हुआ फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। ये सामने आपको गाड़ी नज़र आ रही है, एग्जैक्टली ये वाली। ये भाई चेक कर रहा है कि किस किस ने पार्किंग का परमिट लिया है, तो हम जाके अंदर से परमिट ले आते हैं ताकि हमें ये बॉदर ना करें। यहाँ पे ला के लगा देते हैं। ये है जी अपना परमिट, पार्किंग का परमिट। क्या मतलब इसके ऊपर इन्होंने खुद ही लिख दिया कि ये ट्रक नंबर, कंपनी, और नीचे जो मैंने पे किया $28.64। तो इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। सो नाउ इट्स गुड। अब यहाँ से निकलें, अब चलते हैं किसी दुकान पे, क्योंकि ट्रक में मैं सोचा था कि मैं अपने व्लॉग्स एडिट करता हूँ, लेकिन जब भी पीछे जाता हूँ यहाँ बैठने का कोई प्रॉपर मेरा सिस्टम नहीं है। सीट है यहाँ पे, हम ड्राइव करते हैं बैठ के। 3-4 घंटे बैठना हो तो बंदा बैठ जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कब तक बैठूंगा। जब भी मैं पीछे जाता हूँ तो पीछे बैठा जाके लेट जाता हूँ, तो फिर थोड़ा सा लेजी रहता हूँ। इस वजह से हम अपने ट्रक से आउट होते हैं और किसी दुकान पे चलते हैं, वहाँ पे वाईफाई भी होगा। अब दूर से परमिट नज़र आएगा, आ रहा ना आपको नज़र? अब नहीं हमें कोई तंग करता। वैसे भी मैं ट्रक से निकल रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं पे करके निकलता हूँ, साथ में यहाँ दुकान है काफ़ी की, वहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं पहले चला जाता हूँ, 3-4 घंटे बाद आऊँगा। तो फिर मैंने कहा कि यार ऐसे क्यों किसी की बातें सुननी है, पे करो अगले को। इसको दबा देते हैं, जल्दी सिग्नल हो जाएगा। सामने वो पहाड़ देख रहे हो? चलो जी अब अपनी बारी है। वो सामने बंदा आ गया ना, मतलब आदमी वो सामने, मतलब कि हम जा सकते हैं। ये नंबर आ गए हैं, इतने टाइम में हमने गुजरना, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। तो भाई साहब बीमर चेक करो। वो क्या सामने हो रहा है, मैंने अभी रियलाइज़ किया, रोड क्रॉस किया ना मैंने। आई थिंक सो एक्सीडेंट हुआ है, या मेरे ख्याल से ट्रक ब्रेक डाउन हुआ है। ये सामने स्नो वाला पहाड़ देखो, कितना प्यारा लग रहा है। 2000 years later. तो फाइनली अपना एक व्लॉग डन हो चुका है, तो उसको हम शेड्यूल कर देते हैं कल के लिए, मतलब कल सैटरडे है। ठीक है, अपलोड मैंने कर दिया, तो इसको शेड्यूल मैं कल के लिए करता हूँ। अच्छा, कल 1 जून है, सैटरडे मतलब, समझ गया। तो सुबह 4 बजे, टोरंटो में तब 7 बज रहे होंगे। यूजुअली मैं इसी टाइम पे अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ। अच्छा, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं डन। उसके बाद ये शेड्यूल हो गया, मतलब कल सुबह 4 बजे खुद ब खुद पब्लिश हो जाएगा। ये वो पार्किंग वाला सिस्टम है, जिन्होंने पार्किंग ना पे की है उनको उठा के कह रहा है भाई साहब पे करो, प्राइवेट पार्किंग है ये। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? तो अभी मैं नैब लेके उठा हूँ, 8:30 हो रहे हैं शाम के। तो कंपनी से मुझे कोई अपडेट नहीं आई, मतलब कल लोड है या नहीं है। तो कल लोड तो नहीं होगा, मतलब अब गेम परसों पे चलेगी, या परसों मतलब मंडे पे। तो डे 2 का जो व्लॉग था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये एक नई आइटम है मतलब एयर फ्रायर, इसके अंदर फूड बनाते हैं हम। तो मैं कोशिश कर रहा था कि इसको ना इस क्लोजेट में फ़िक्स करूं, तो फिक्स तो ये हो गया था, लेकिन इसकी वायर बहुत छोटी है। तो जब भी मैं इसमें फूड बनाता हूं तो मुझे इसको बाहर रखना पड़ता है।
تو واپسی پہ جاتے ہوئے ہم والمارٹ سے ایک ایکسٹینشن لے لیں گے تو تاکہ ہمیں اس کو باہر اندر نہ کرنا پڑے. ابھی فی الحال میں نے اس کو باہر رکھ دیا. تو فش بناتے ہیں اور اس کے بعد ولاگ کو اینڈ کر دیں گے. تو جب بھی ہمیں اس کے اندر فوڈ بنانا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کے اندر پیپر لگانا ہوتا ہے. اس کے اندر اگر ہم پیپر نہیں لگائیں گے تو یہ گندا ہو جائے گا اور پھر کافی محنت سے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کا اسپیشل پیپر ہوتا ہے, اس کو آگ نہیں لگتی. تو جب بھی ہمیں اس کو یوز کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر نیا پیپر لگانا ہوتا ہے. سو یہ پیپر میں نے لگا دیا. اوہ واو. تو یہ اندر سے دیکھ رہے ہو گندا ہو گیا, اس کو میں بھی واش کر دیتا ہوں. اور یہ ہے جی اپنی فش. تو کیسی بنی فش؟ اس کے اندر کوئی میں نے مسالہ ایڈ نہیں کیا, تو بس سالٹ اور بلیک پیپر یہ دو چیزیں ایڈ کی تھی. تو کل میں نے کر کے فریج میں رکھ دی تھی, مطلب کل بھی میں نے بنائی تھی ٹرک میں. کیچپ لگا کے بہت مزے کی بنی ہے. اوکے گائز, اس ولاگ کو ہم کرتے ہیں یہاں پہ اینڈ. تو اب ہم کوشش کریں گے کہ باہر سے ہم فوڈ نہ کھائیں. ایک تو باہر کا فوڈ اتنا ہیلدی نہیں ہوتا, اور دوسرا یہ کہ آپ کا بھائی کر رہا ہے ڈائٹ. تو اب جو دل کرے گا وہ ہم ایزیلی اپنے ٹرک میں بنا سکتے ہیں. اور باقی اس بار میں نے کوشش کی ہے کہ ہر دن کا میں شوٹ کروں. 7 دن کا یہ میرا ٹرپ تھا, تو 8 ڈلیوریز کی ہیں ٹوٹل میں نے اس ٹرپ میں. ایک میں نے ڈلیوریز کی تھی ساؤتھ ڈکوٹا میں, اور باقی جو 60 ڈلیوریز تھی وہ میں نے اسی اسٹیٹ میں کی ہیں, واشنگٹن میں. اور باقی اس ولاگ کو ہم یہاں کرتے ہیں اینڈ. اور نیکسٹ ولاگ ہم سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم لوڈ پک کریں گے, جس دن بھی کریں گے. اور باقی اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگی تو ضرور بتانا, اور باقی اپنا خیال رکھنا. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ کسی اچھے سے ٹرکنگ ولاگ میں. اللہ حافظ. Destiny's Child, I'm a soul survivor. I should be dead if I should be alive first. I'm old school, a chaperone, skippity.